हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं संज्ञा एवं संज्ञा के भेद के बारे में। तो ये पार्ट तीसरा है आपका। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उन्हें देख के आइएगा, क्योंकि ये छोटी हिंदी व्याकरण एवं उसकी रचना के ये पार्ट 1 पार्ट 2 और ये आज पार्ट थर्ड बोले तो पार्ट तीसरा लेके आया हूँ। तो आप संज्ञा को समझना चाहते हो तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। सबसे पहले बात करेंगे कि जो संज्ञा होती है वो क्या होती है। किसी व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो संज्ञा क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले संज्ञा क्या है तो आप ये बोल देना, जिस वस्तु का नाम हो, जिस वस्तु का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस वस्तु का नाम हो उसे क्या कह सकते हो? संज्ञा कहते हो। ठीक है, ये आपका सिंपल रीजन है। किसी भी वस्तु का, ऐसी कोई सी भी वस्तु हो, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति, मतलब जिस चीज़ का आप नाम हो उसे क्या बोल देना? आप संज्ञा बोल देना। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जो जिस किसी का एक नाम है उसे आप क्या बोल देना? संज्ञा बोल देना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गीता हुई, कैट बिल्ली हुई, बम्बई हुआ, तोता हुआ, किराए रोना हुआ। ये सब क्या है? आपके संज्ञा हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का क्या है? नाम है। जिस चीज़ का नाम है उसे आप क्या कह सकते हो? संज्ञा कह सकते हो। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। जो संज्ञा होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन उनके साथ 2 और जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें नंबर्स कहते हैं। एक नंबर्स आ जाएगा आपका, बोले तो सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल्स नंबर होते हैं, और एक काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स भी आ जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो नाउन होती हैं, जो संज्ञा होती हैं, वो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला प्रॉपर होता है। प्रॉपर बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी क्या होती है आपकी? समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल बोले तो जो जो नपुंसक, जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, आजीविक होती हैं, उन्हें मटेरियल नाउन्स कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं? ठीक है, जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बताया गया है ऐसे नाउन जो पार्टिकुलर बोले तो एक विशेष रूप में किसी आदमी को लेकर या किसी बुक को, मतलब किसी ऐसी चीज को लेकर एक प्रॉपरली बोले तो एक उसका क्या करा दें, उस व्यक्ति की एक विशेषता बता दें। बोले तो ऐसा नाउन जो किसी चीज या किसी व्यक्ति या किसी स्थान की एक क्या विशेषता बता दें, उसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हो। जैसे कि भारत एक देश है, तो ये प्रॉपर नाउन है। बोले तो ये क्या बता रहा है? एक नाउन है जो एक विशेषता बता रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। राम एक लड़का है, तो ये भी एक नाउन अपनी क्या एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे रामायण भी अपनी एक ये नाउन है और ये अपना एक प्योर विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे द इंडिया गेट भी एक ऐसा नाउन है जो क्या बता रहा है? अपनी एक विशेषता बता रहा है। बोले तो जो चीज एक अपनी पार्टिकुलर विशेषता बताया जाए, ऐसा नाउन जो अपनी पार्टिकुलर विशेषता बता दे, बोले तो अपनी खुद में एक विशेषता बता दे, उसे आप क्या बोल देना? उसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हो। और मैंने बता दिया संज्ञा क्या है। संज्ञा एक जिस चीज का नाम रखा जा सके उसे संज्ञा कह देना। ठीक है, अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जो नाउन किसी वर्ग या समूह का बोध कराए उसे बोले तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसा एक नाउन जो किसी एक ग्रुप को, एक समूह का बोध करा दे, समूह की विशेषता बता दे, उसे आप क्या कह देना? उसे आप कह देना कि वो कैसा है? एक कॉमन नाउन है, वो एक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे मैन है भाई, मैन आदमी। अब इसमें ये तो बताया नहीं गया भाई कौन है मैन। अगर ये बता देता कि मेरे पापा के बारे में बात की गई कि पापा एक मेरे क्या है? आदमी है, तो ये आपका क्या? एक प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन इसने क्या बताया है? एक आदमी है, तो आदमी तो भाई आदमी होता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका पिता भी हो सकता है। बोले तो दुनिया में जो कोई भी एक मेल है वो क्या है? वो सब आदमी है, मेन है। तो ये किसका वर्ग बोले तो किसका
किसकी विशेषता बता रहा है, ये एक समूह की विशेषता बता रहा है, एक वर्ग की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गॉड, बकरी है भाई, कोई सी भी बकरी, दुनिया में जितनी भी बकरी हैं भाई, सब बकरी जो हैं वो एक वर्ग को लेकर बता रहा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा बोल देना। जैसे पेड़ हैं, दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, पेड़ों का एक समूह बता रहा है। ऐसे तो बोला नहीं है कि भाई ये एक आम का पेड़ है या नीम का वृक्ष है, बोले तो ये एक पेड़ है, किसी का भी पेड़ हो सकता है, उसे आप जातिवाचक संज्ञा कह सकते हो। जैसे गांव है, इसने पार्टिकुलर बोले तो प्रॉपर बताया नहीं है कि कौन सा गांव गांव है ये, तो ये एक गांव है, तो कोई सा भी गांव हो सकता है, दुनिया में जितने भी गांव हैं वो सब अपने अपने एक गांव हैं, तो ये पूरे गांव की एक क्या वर्ग की विशेषता बता रहा है, एक वर्ग और एक समूह का बोध करा रहा है, उसे आप जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हो। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, बोले तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, जो नाउन व्यक्तियों और वस्तुओं आदि के समूह का बोध कराएं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाउन बता रहा है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्तियों या किसी वस्तुओं या किसी ऐसे समूह का बोध कराएं उन्हें आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हो। जैसे कि बंच, एक गुच्छा है भाई, गुच्छा, अब इसने ये नहीं बताया ये किसका गुच्छा है भाई, ये एक किसका, अंगूर का गुच्छा दिख रहा है, तो भाई ये बंच एक गुच्छा है, तो ये एक ग्रुप में है भाई। इसमें अंगूर अगर कह देता कि भाई अंगूर है इसमें, तो ये कैसा बन जाता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, लेकिन इसने बंच एक गुच्छे की बात की है, तो ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है, एक किसी बोले तो एक ऐसा नाउन है ये जो व्यक्तियों और बोले तो व्यक्तियों के समूह के बारे में बता रहा है, आर्मी जो है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा। क्राउड, भीड़ जो होती है, जिसमें बच्चे भी आ जाएं, जिसमें औरतें भी आ जाएं, बोले तो दुनिया में जितने भी बोले तो लोग एक अपनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उसे समूह में डिनोटेड करते हो आप, बोले तो उसे समूहवाचक संज्ञा कह सकते हो। क्लास, क्लास में जितनी भी बच्ची हैं, बच्चियां हैं, वो सब आ जाते हैं, उन्हें आप कलेक्टिव नाउन बोले तो समूहवाचक संज्ञा में ले सकते हो। समूहवाचक संज्ञा क्या होती हैं, तो आप बोल देना एक ऐसी संज्ञा, जो ऐसी संज्ञा जिसमें व्यक्ति और वस्तुओं के एक समूह का बोध होता है, जिसमें आप क्या बोल सकते हो, जिसमें व्यक्ति हो सकते हैं या किसी वस्तुओं के पूरे समूह की बात हो रही हो, उसे आप क्या बोल सकते हो, उसे आप समूहवाचक संज्ञा। अब बात करेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जो संज्ञा धातुओं, कच्चे माल, तरल पदार्थ आदि का बोध कराएं उन्हें आप पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हो। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जो चीज़ें चल नहीं सकती, बोले तो चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, छोटी बड़ी नहीं हो सकती, उन्हें आप क्या बोल सकते हो, उन्हें आप मटेरियल्स में डिनोटेड पदार्थवाचक संज्ञा में ले सकती हो। क्योंकि देखा जाए, सोना, सोना है, पानी है, बोले तो एक जी वाटर है, मिल्क है, वुड है, ऐसी ये चीज़ें, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मान के चलो इस सोने के सिक्के को आपने एक घर के कोने में रख दिया है, तो ये चल नहीं सकता, वो वहाँ रखा ही रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जो आपके घर में क्या करती हैं, एक स्थान ले लेती हैं, जो रखी रहती हैं, स्थान लेकर और रखी रहती हैं, वो चल फिर नहीं सकती हैं, उन चीज़ों को आप क्या कह सकते हो, उन चीज़ों को आप पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हो। तो आप ऐसा समझ लो, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा वो होती हैं जो आपके घर में हैं और आपके घर में क्या स्थान लेकर रखी हुई हैं, ना वो चल सकती हैं ना वो फिर सकती हैं, उन्हें आप पदार्थवाचक संज्ञा में ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, बोले तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। जो नाउन बता गया है, जो संज्ञा किसी गुण, दोष, क्रिया अथवा दशा आदि का बोध कर रहा है, उन्हें आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बताया गया है भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, जो आपकी ये गुण या दोष या क्रिया या उसकी दशा बता दे। बोले तो लव, लव आपने कभी देखा है, लव आपका एक भाव में ही तो रहता है, मुझे उसके प्रति क्या है, लव है भाई, मुझे उसके प्रति प्रेम है, तो प्रेम आपने कभी देखा है भाई, ये एक आपका बोले तो आपके अंदर की जो भाव भाव प्रकट कर रहे हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा में ले सकते हो। जैसे बॉयहुड, जो बचपना होता है, जो लड़कापन होता है, किशोरी अवस्था होता है, उसे आपने कभी देखा है भाई, नहीं। तो वो ऐसी चीज़ें जिसे आप सिर्फ सोचते हो कि मैं महसूस कर सकता हूँ भाई, मैं महसूस कर सकता हूँ, जो चीज़ अब मान के चलो, जो अगर आपके अंदर एक फीलिंग आई भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योरल आ रहा है, तो ये क्योरल आपने देखा है, गुस्सा नहीं देखा है ना, लेकिन मुझे आ रहा है, काइंडनेस, मुझे दया आ रही है भाई, तो ये चीज़ें आप देख तो नहीं सकते हो, लेकिन इसे महसूस जरूर कर सकते हो। तो जिस चीज़ों का एक भाव प्रकट हो सकता है, उन्हें आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हो, जिसमें आपकी गुण, आपके दोष, आपकी जो क्रिया होने का, आपकी जो कंडीशन, दशा होने के आदि में बोध कराए, जिन चीज़ों को आप अपनी बोले तो फीलिंग, भावनाओं के अंदर रख सकते हो, उन्हें आप बोले तो भाववाचक संज्ञा ले सकते हो। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी संज्ञा थी। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि संज्ञा क्या होती है, तो मैंने बता दिया, संज्ञा एक ऐसी बोले तो ऐसी
चीज़ें जिस पर आप नाम दे सको, जिन चीज़ों का आप नाम दे सको, जिन वस्तुओं का नाम, जिन इंसानों का नाम, जिस स्थान का नाम, जिस चीज़ों का आप नाम दे दो, उन्हें ही आप क्या मान लेना, उन्हें ही आप संज्ञा मान लेना। और मैंने ये भी बता दिया संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वो भी मैंने बता दिया कौन-कौन से होते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ ले आता रहता हूँ।